यह कहानी एक ऐसे शैतान की है जिसे आप लोग जानते होंगे या नहीं भी मुझे पता नहीं है। उस समय शैतान का नाम था ब्रह्म राक्षस। भूत प्रेत में भी कई योनियां होती है। उनके नाम होते हैं जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको समय बर्बाद नहीं करते हुए अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था नित्यालाल। लोग उन्हें पंडित जी कह के बुलाया करते थे। उनके घर से कुछ दूर खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। वह पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि पहले वाला घर बहुत छोटा होने के कारण से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोच रखी थी। उन्होंने उस पीपल को काट कर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद पंडित जी के बड़े भाई परेशान रहने लगे। वह कभी कभी पूजा करते थे, कभी नहीं भी करते थे। उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखते हुए पूछा, तुम पूजा भी नहीं कराते हो, आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम क्यों? पंडित जी बोला कि चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर तो तोड़कर अपना घर तो बना लिए, और इसे क्या पूजा करने की कह रही हो? सब कुछ तो मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह कभी दांत दबाता, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आँखों में लाल, कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी भूत प्रेत का साया है, और वह बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो दो लोगों हों। तब पंडित जी ने उनको बिठाकर आसन लगाया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वे सोच रही थी, अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर कोई असर नहीं हुआ। वह एक टक लगाए देख रहा था। उनकी काफ़ी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र पढ़े, तभी पंडित जी की आँखों में लाल हुई और कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरता और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम क्या समझ रही हो? मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बेटा आया और मम्मी कहने लगा। पंडित जी ने उसे ऐसे ज़ोर से पकड़ा कि चीखने लगा, और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। तब पंडिताइन ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? उसने छोड़ तो दिया। पंडिताइन ने विनती की, बड़े नम्र भाव से कहा कि उसे छोड़ दो। तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से
इसे भी छोड़ रखा हूँ, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों बस में कर रखा है? आप हमसे क्या चाहते हो? आप कौन हो? तब उसने कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाते जाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की पत्नी ने 101 पेड़ पीपल के लगाए। एक दिन उनकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ रहे हैं। तब पंडिताइन ने उनसे पूछा, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत ही अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी से नहीं डरता और ना ही किसी को मैं छोड़ता हूँ। ब्रह्म राक्षस हूँ। तुम्हारे पति को मेरे पीपल के पेड़ को काटने के कारण मैं तुम्हारे पति में प्रवेश कर रहा हूँ और मैं लाखों वर्षों से उस पीपल के पेड़ पर रहता हूँ जिसके पीपल को तुम्हारे पति ने काट चुका था। तभी मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैं तुम्हारे अच्छाई के कारण मैंने तुम्हारे पति को छोड़ दिया हूँ। और पंडिताइन ने देखा कि अब मेरे पंडित जी पहले से और भी अच्छे हो गए हैं, तो इसीलिए हमें इस कहानी से सीख यह मिलता है कि अगर हम किसी को अगर बुरा करते हैं तो अपने साथ भी बुरा होगा। इसीलिए दोस्तों, जिसके साथ बुरा हो उसके साथ बुरा मत करो।